हेलो राधे राधे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 7 बज रहे हैं और सुबह 7 बजे से आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, वो भी सीधा रसोई से। और आज बन रहा है इडली सांभर, वो भी इतनी सुबह सुबह। हाँ जी, क्योंकि आज जा रही है गुड्डू वापस हॉस्टल। 9 बजे की उसकी ट्रेन है और उसकी फरमाइश थी कि उसको इडली सांभर खाना है। तो फिर मैंने सुबह जल्दी उठी हूँ, बस नहाई नहीं हूँ, बस मुंह धोया और सीधा आ गई किचन में, क्योंकि रात को थोड़ा सा सोने में भी लेट हो गई थी, वरना तो नहा के मैं बनाती। पर रात को जो है बुलबुल की तबीयत ठीक नहीं थी, उसको जो है खांसी हो रही थी, पूरी रात वो खांस रही थी, हर आधे घंटे में उठ रही थी और इस वजह से जो है पूरी रात मैं अच्छे से सो नहीं पाई, तो थोड़ा सा उठने में भी लेट हो गई। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अब बेटी की फरमाइश है तो और बिना नहाए ही बना देते हैं, वरना तो मैं नहा के झाड़ू पोछा सब काम करके फिर जो है ये काम करती। खैर इधर जो है मैंने और सूजी वाली इडली बना रही हूँ, वो चावल और वो दूसरी वाली तो नहीं बना रही, क्योंकि उसके लिए प्रिपरेशन में पूरा टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। मतलब रात को ही दाल भिगोनी होती और गुड्डू ने रात को मुझे बोला, मतलब काफ़ी लेट उसने मुझे बोला था। मैंने उससे सुबह पूछा, रात को ही पूछा था कि मैंने कहा सुबह तू क्या खाएगी और क्या बना के दूँ तुझे। तो उसने कहा कि मम्मी मुझे इडली सांभर बना देना और वही मुझे पैक भी कर देना, जो मैं हॉस्टल में भी खा लूँगी। तो फिर जल्दी जल्दी में यही इडली सांभर समझ आता है, सूजी वाला, क्योंकि इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और हाँ, बस दाल मैंने चढ़ा दी है। इधर सूजी को मैंने करीबन आधे घंटे के लिए पहले भिगो के छोड़ दिया था दही में, और इधर मैंने चढ़ा दी है अब इडली बनने के लिए। और इधर सांभर भी बन के तैयार है। सांभर में मैं हमेशा की तरह ज़्यादा सब्जियां नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में नहीं खाते, इसलिए मैंने सिर्फ प्याज और टमाटर डाला है और बाकी मतलब दाल डाल दी है और उसके बाद उसमें डाल दिया है मैंने सांभर मसाला। और इधर गुड्डू भी उठ गई है, क्योंकि बस ये भी अब तैयारी करेगी। वैसे पैकिंग वगैरह तो इसने सारी रात को ही करके छोड़ दी थी, और हालांकि अभी इसकी छुट्टियां हैं 2-3 दिन और, पर ये जाने के लिए ही बोल रही है। ये कह रही है मम्मी यहाँ पे मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही। बच्चे का मन नहीं करता है, घर पे जब आ जाता है ना बच्चा, तो उसका मन नहीं करता है, उसका मन करता है घर वालों से बातें कर लूँ। तो बस वो सारा दिन हमसे बातें करने में ही लगी रहती है और इस वजह से उसकी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो वो बोली कि मम्मी मैं जो है और अब चली जाऊंगी, 2-3 दिन मेरे हाथ में है, तो जो होमवर्क उसको एक्स्ट्रा मिला है छुट्टियों का तो वो वहीं जाके कर लेगी, और इस वजह से वो जल्दी जा रही है। तो बस यहाँ पे मैंने गुड्डू के लिए टिफ़िन पैक कर दिया है, इडली सांभर उसको साथ में भी डाल दिया है और खा के भी वो जा रही है। और छोड़ने तो जाएंगे, गुड्डू की एक फ्रेंड है जो उसके साथ वहीं हॉस्टल में रहती है, तो उसके फादर जा रहे हैं, तो वो दोनों को छोड़ आएंगे। मतलब वो इसकी फ्रेंड भी आई हुई है छुट्टियों में, तो इन दोनों को वो साथ में ही छोड़ आएंगे। और बुलबुल की तबीयत आज थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो रही है। वैसे वही है कि सर्दी जुकाम हो जाता है तो करीबन 1 हफ्ता तो लग ही जाता है बिल्कुल से ठीक होने में। कभी ठीक लगती है और कभी ज़्यादा उसकी तबीयत जो है डाउन लग रही थी। तो आज उसको स्कूल तो नहीं भेजेंगे, उसको तो घर पे ही रखूँगी आज मैं। और गुड्डू बस तैयार होकर अब जा रही है। चलो खैर और बस पतिदेव जा रहे हैं उसको स्टेशन तक छोड़ने के लिए। तो बस गुड्डू चली गई थी और जाने के बाद थोड़ी देर मैं बुलबुल के पास बैठी और पानी लेकर आई ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि कोई अगर घर से जाता है तो उसके तुरंत बाद जो झाड़ू नहीं लगाता है, मतलब घंटे भर बाद जो है साफ़ सफाई करनी होती है। तो गुड्डू के जाने के बाद करीबन 1 घंटे बाद मैं अब लग गई हूँ घर की साफ़ सफाई करने में। थोड़ी देर बुलबुल के पास बैठी रही, क्योंकि उसको जो है ठीक नहीं लग रहा था, तो उसको दवाइयाँ वगैरह दी। और फिर अब बुलबुल जो है सो गई है वापस, क्योंकि रात को वो सोई नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो अब मैं जो है अपने ये काम जो है निपटा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम जो है वो निपटा लेती हूँ। हाँ जी, मैं 2-4 दिन से बोल रही हूँ कि मैं सारे जो गर्म कपड़े हैं वो अब रखने वाली हूँ वापस बेड में, क्योंकि अब गर्मी आ गई है, अब ज़रूरत नहीं है। और बस 3-4 दिन से तो मैं डेली मशीन लगा के जो बस कपड़े धोए जा रही थी रखूँगी। बस आज मैं एक साथ जो है सारे बेड में रख दूँगी। तो बस जो मेरे कपड़े हैं वो रखूँगी मैं इस बेड में, मेरे और पति देव के, नहीं सॉरी, मेरे और गुड्डू के इस वाले बेड में रख दूँगी। और बुलबुल और जो बच्चों के रूम में जो बेड है उसमें रख दूँगी मैं बुलबुल के कपड़े। और इधर मेरी कुछ पुरानी कुर्तियाँ थी तो वो उनको भी मैं देख रही थी, मैं सोच रही थी इनका कुछ मैं DIY कर लूँ क्योंकि ये कुर्तियाँ अब मैं जो है पहनती नहीं हूँ। कुछ थोड़ा सा टाइट भी हो गई है और कुछ मुझे अच्छी भी नहीं लगती है, पुरानी डिज़ाइन की हो गई। तो ये कुर्तियाँ काफ़ी सारी रखी हैं, तो सोच रही हूँ कि इनका मैं कुछ ना कुछ बना लूँ, तो वही मैं देख रही थी। और
बेड में मैंने झाड़ू लगा दी है। मतलब अगर कुछ भी सामान रखो तो पहले थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लो तो सही रहता है। बाकी ज़्यादा मिट्टी थी नहीं बेड में, अभी दिवाली पे ही साफ़ सफाई हुई थी, पर अभी जो मैंने सोचा मैंने कहा सामान रखना ही तो है ही, तो थोड़ा सा झाड़ू मार ली जाए तो थोड़ा बहुत अगर मिट्टी विट्टी है तो बस वो निकल जाएगी। और स्वेटर वगैरह मैं रखती हूँ इस तरह की बैग, मैंने पहले भी बताया था। ये बैग मेरे पड़ोस में पहले एक भाभी जी रहते थे तो वो बनाते थे, तो ये मैंने उनसे बनवाई थी। ये इन्होंने पुराने कपड़ों से बना के दी थी। मतलब पुराने मेरे पास एक कपड़ा पड़ा था ऐसे ही, ख़राब सा कपड़ा था उसके, और उसके अंदर उन्होंने जो चावल के जो कट्टे आते हैं ना, हाँ ये प्लास्टिक, मतलब कुछ भी उन्होंने, और बाज़ार से नहीं लिया था, जो घर पे ही बेकार सामान मेरे पास पड़ा था ना उनसे ही उन्होंने ये बैग जो है वो बना के दी थी। और करीबन 50 रुपये लिए थे शायद एक बैग बनाने का। और ये बैग अब मेरे बहुत काम आ जाती है। मतलब जब भी मुझे सर्दियों के कपड़े रखने होते हैं ना तो बस मैं इन्हीं बैग में रख देती हूँ। पहले मैंने, हाँ तो बस ये कोट वगैरह जो भी थे बस सारे जो है मैंने धो के रख दिए थे इस सूटकेस में, और अब इनको मैं रख दूंगी बैग में। सूटकेस में तो नहीं रखूंगी क्योंकि सूटकेस तो चाहिए होता है, जब कहीं बाहर जाना होता है तो सूटकेस में ही सामान लेकर जाते हैं। तो सूटकेस में तो एक बार मैंने ऐसे ही मतलब धो के रख दिए थे। अब मैं रख दूंगी इन सारे कपड़ों को इन बैग में। तो बस ये बहुत बड़ा काम जो है आज मेरा निपट जाएगा, क्योंकि आज खाने का इतना ज़्यादा काम है नहीं मुझे, इसी वजह से आज मैं ये काम कर रही हूँ, वरना तो मैं नहीं करती। पर आज खाना जो है सुबह सुबह इडली और सांभर, मतलब सांभर बन चुका है, इडली मैंने बना दी थी, और दोपहर में भी अब सब लोग जो है इडली ही खा लेंगे। पतिदेव ने कहा था कि अब दिन में और कुछ भी मत बनाना, सब यही खा लेंगे। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो आज खाने का काम है नहीं तो थोड़ा सा ये वाला काम जो है निपटा लेते हैं, क्योंकि अब टाइम नहीं मिलेगा। आगे जो है त्योहार आ रहे हैं, अब शिवरात्रि गई है और अब होली की तैयारियां शुरू हो जाएगी। अब होली ऐसा लग रहा है जैसे आ ही गई होली के दिन भी। तो मैंने सोचा ये काम भी जो है लगे हाथ निपटा ही लिया जाए। और वैसे भी कपड़े जब इधर उधर पड़े रहते हैं ना, जब जगह पे रख दो ना तो घर बिल्कुल सेट लगता है, ऐसे लगता है कि समेटा हुआ या संभला हुआ सा लगता है। और अगर इधर उधर पड़े रहे ना तो ऐसे रहता है कि यार इनको रखना है, इनको रखना है। तो मैंने सोचा चलो आज काम जो है निपटा ही लिया जाए। हालांकि चाहती तो मैं भी जो बुलबुल के साथ सो जाती, क्योंकि मेरी भी रात की नींद है, मैं रात को सोई नहीं थी। पर फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अब पहले ये काम निपटा लेते हैं, दिन में आराम से जो है सो जाएंगे। और फिर लगे हाथ मैं अब मेरी कुर्तियाँ ये संभालने लग गई, गर्मियों वाली भी जो ख़राब हो गई हैं। पिछले साल की जो कुर्तियाँ वो तो मैं किसी को दे दूँगी, और जो मुझे इस साल पहननी है वो उनको मैं वापस रख दूँगी। क्योंकि इतने दिन तो जो है गर्म कुर्तियाँ पहन रहे थे, पर अब गर्म कुर्तियाँ पहनने वाला मौसम है नहीं। अब तो जो है जो नॉर्मल कपड़े पहनते हैं गर्मियों में बस वही कुर्तियाँ पहनेंगे। तो इसमें से भी मैं छांट रही थी कपड़े, जो है हर साल मैं निकाल देती हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब जो कुर्तियाँ जिनके जो बिल्कुल घस जाती है, जो पुरानी हो जाती है, उनको मैं अलग कर देती हूँ, किसी को दे देती हूँ। जो पहनने वाली होती है वो पहनने वालों को दे देती हूँ, और जो पुरानी एकदम फट जाती है वो किसी ऐसे को दे देती हूँ जो पुरानी कपड़ों से गद्दी वगैरह बनाते हैं ना। हमारे यहाँ पे अभी भी औरतें गद्दियाँ और जो बिछोने होते हैं ना वो बनाते हैं पुराने कपड़े डाल डाल के। मतलब मैं तो नहीं बनाती हूँ, पर मेरे यहाँ पे जैसे जो बाहर झाड़ू लगाने आते हैं वो लेके चले जाते हैं पुराने कपड़े, तो मैं इकट्ठे करके जो उनको दे देती हूँ, और वो उनका कुछ ना कुछ यूज़ कर लेते हैं। तो बस वही इनमें से मैं अलग कर रही थी। मैंने कहा चलो लगे हाथ ये भी कर देती हूँ। हालांकि ये काम आज मैं करने वाली थी नहीं, मैं आज सिर्फ गर्म कपड़े ही बेड में रखने वाली थी। पर अभी जो है इस बेड में तो मैंने कपड़े रख दिए, और दूसरे बेड में जिसमें मुझे कपड़े रखने उसमें अभी बुलबुल सो रही है। तो फिर मैंने सोचा वो सो रही है तब तक मैं उस रूम को छेड़ भी नहीं सकती, और न ही मैं नहा सकती हूँ, क्योंकि नहाऊंगी तो मैं सारा काम निपटा कर ही, ऐसे तो मन नहीं करता कि फिर नहाने के बाद जो है बेड वगैरह खोले, मिट्टी उड़ाऊँ, साफ़ सफाई करूँ एक रूम की। फिर मैंने कहा चलो थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ, जब तक बुलबुल उठ जाती है तब तक ये वाला काम भी साथ ही साथ निपटा लेती हूँ। तो इस वजह से, हालांकि नहाने में फिर मुझे काफ़ी लेट हो गया था मुझे करीबन आज 12 बज गए थे नहाते नहाते, क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा सारा मैंने साथ में ही बिखेर लिया। खैर ड्रेसिंग भी मैंने पूरी सेट कर दी है, जो कपड़े निकालने के थे वो निकाल दिए हैं, और बेड पे लगा दिए बेडशीट। और अब लगा लूँगी फटाफट झाड़ू पोछा कर दूँगी, तब तक मुझे लग रहा है बुलबुल उठ जाएगी। और वो भी रात को तो सोई नहीं थी, क्योंकि रात को ठंड की वजह से उसको खांसी ज़्यादा आ रही थी, और अभी सुबह जो उसको नींद आ रही है, अभी आराम से सो रही है। रात को उसने हम दोनों की नींद उड़ा रखी थी, ना तो मैं अच्छे से सो पाई, ना ही पतिदेव सो पाए थे। हम दोनों जो उसके पीछे हम उठ उठ के उसको संभाल रहे थे बार बार में, क्योंकि उसको खांसी आ रही थी और उसको चेस्ट में जो दर्द हो रहा था। तो बस, और बाकी अब इसको फीवर वगैरह कुछ भी नहीं है, बस उसको चेस्ट में पेन है, खांसी आती है ना उसकी वजह से। तो बस
मैंने सोचा चलो अब पोछा भी लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी तक भी जो है बुलबुल उठी नहीं है, तो पोछा मैं साथ का साथ ही लगा लेती हूँ। और अभी डेली पोछा लगाना पड़ रहा है, अब वो मौसम आ गया है। सर्दियों में तो मतलब ऐसे रहता था कि हफ्ते में जो है मैं 1-2 दिन बीच में और छोड़ भी देती थी पोछा, पर अभी डेली पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि अभी जो है मिट्टी आना शुरू हो गई है हल्की हल्की। दिन में जो है ना आंधी चलती है हल्की हल्की, बहुत ज़्यादा तेज़ आंधियाँ नहीं चल रही है, हल्की हल्की चल रही है। और इधर बुलबुल मैडम उठ गई थी, तो उसको जो है मैंने पॉपकॉर्न बना के दी, और इसकी भी भूख बंद हो गई है, दवाइयाँ लेते लेते कुछ भी नहीं खाती है ये, कुछ भी खाने का इसका मन नहीं करता है। तो मैंने थोड़ी सी पॉपकॉर्न बना के दी है। मैंने पूछा क्या खाएगी, तो बोले मैं पॉपकॉर्न खा लूँगी, तो उसको मैंने पॉपकॉर्न बना के दे दी है। बाकी उसने नाश्ता वाश्ता कुछ भी नहीं किया है। मैंने पूछा इडली खा ले, पर उसका मन नहीं है। दवाइयों से हो ही जाती है बच्चों की भूख, बच्चों की क्या बड़ों की हो जाती है। मेरी अभी तक भूख जो है ना बिल्कुल ऐसी हो रही है कि मतलब 1 रोटी खाती हूँ मैं दिन में, बिल्कुल भी मेरी भूख अभी तक खुली नहीं है दवाइयों की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ले ली थी ना उस वजह से। तो जी बस यहाँ पे अब मैंने इस रूम में सिर्फ बुलबुल के जो गर्म कपड़े थे ना वही रखे हैं मैंने। और इस में जो हमारे शॉप पे जो साड़ियाँ आती है ना, भारी जो हैवी साड़ियाँ आती है, वो कवर में आती है, इस तरह के प्लास्टिक के कवर होते हैं और इनमें साड़ियाँ आती है। तो बुलबुल के जो भी कपड़े थे वो मैंने उन प्लास्टिक के कवर में रख दिए, और जिससे वो ख़राब भी नहीं होंगे। और जिप लगी हुई है, तो अच्छे से मैंने चैन बंद कर दी, पूरे कपड़े अच्छे से पैक हो गए। तो सारे कपड़े जो भी रखे हैं मैंने सब धो के रखे हैं। ईज़ी में जो धोने थे वो ईज़ी में धो दिए, जो सर्फ़ में धुलने थे वो सर्फ़ में धो दिए। धो के रखो ना तो फिर नेक्स्ट ईयर सर्दी में और ये नहीं रहता कि जब पहनने हो तो धुले धुलाए मिलेंगे और निकालो और सिर्फ पहन लो। और धो के ही रखती हूँ मैं तो, वैसे सभी धो के ही रखते होंगे मैं सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है। और हाँ, किसी ने कहा था बहुत ज़्यादा बोलती हो, सांस ले लिया करो इतना ज़्यादा मत बोला करो। तो यार ये मेरा काम है और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना, ठीक है जी। बस इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पर एंड, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।